और न ऐसो कर सके अपने न को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खोई। रे कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कछु हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दीजो जगत में परशु पद सुकुदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास। ताते तुम सो कह तो ऐचे आपने पास। फूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भर। यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मूत। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारी हाथ। बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल मान। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुरासु विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनां तू यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासपादम् वाचा वदामो हरिदासनाम। पश्यामद्रगभ्यां हरिदासमूर्ति साधो न विदवो हरिदासतुल्यम्। तुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतनु। मनसु श्री हरिदास निस द्यो सुआंकों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास। चरण वंदन करें नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार। निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक। अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्य रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारी। श्री धाम वृंदावन चंजू। गुरुजन आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन भक्त हरदास हरदास। गुरु कृपा एकमात्र इस जीवन के आधार श्री गुरुदेव हैं। गुरुओं में बहुत बार सुनते रहते हो आप और हम। गुरुओं में श्रद्धा नहीं है। गुरु वचनों में विश्वास नहीं है तो एक प्रकार कह सकते हैं कि साधक की बेचारे की दुर्गति है। तभी शास्त्रों का गुरु बिनु भव निधि तरै न कोई। गोस्वामी जी कह रहे हैं बिना श्री गुरुदेव जी की कृपा के कोई क्यों न हो।
भवसागर से पार नहीं, प्रभु प्राप्ति तो बात छोड़ो, भवसागर से ही पार नहीं होगा। चाहे भगवान शंकर, चाहे ब्रह्मा जी जैसे बड़े क्यों न हो, अगर गुरु चरणों में प्रीत नहीं है तो उनको सुख समृद्धि, जन्म मरण का फंदा समाप्त, प्रभु प्राप्ति, ये सब कुछ नहीं हो सकता। आचार्य चरण श्री ललित किशोरी देव जी महाराज अपने वाणी में बहुत प्रकार से समझाते हैं कि भैया गुरुजनों से जो कुछ यहाँ समझना है, विवेकी प्रेमी जनों से, बिना विवेक बूढ़ गयो बंश। अगर विवेक नहीं उपासना का, वंशानुगत परंपरागत जो उपासना है और वो युगल का स्वरूप है, वो प्राप्त नहीं होगा, अंतर पड़ जाएगा। इसलिए यहां समझो सो समझियो, वहां समझन कछु नाय। वहां शरीर छूटने के बाद फिर समझना कुछ बाकी नहीं होता है। यही समझना है हमको, गुरुओं से, गुरु भाइयों से, परंपरागत सूत्रों के अनुसार दृढ़ हमारे युगल का स्वरूप, धाम का स्वरूप, आचार्य स्वरूप, गुरु स्वरूप, हमारा स्वरूप। ये जो भी समझना है वो यही समझना। इस समझ में कहीं भी हम कच्चे रह जाते हैं, और कच्चे रहते हैं गुरु संतों में अभाव के कारण। दया दीनता मन में धरिए, संशय सागर पार उतरिए। श्रद्धावान हृदय है और दीनता है तो निश्चित ही सारे संशयों का निवारण हो जाता है, और प्रभु की अद्भुत कृपा गुरुओं के माध्यम से हो जाती। तो यहां समझो सो समझिए, समझना यही है। कौन उपासना, कौन आराधना, जो भी समझना है यहां समझ। जो कुछ करो सो समझ के। हमको थोड़ा भी कुछ करना है वो समझ के करना है। जो कुछ करो सो समझ के, बिन समझे कछु ना। जैसे बड़ी बड़े परिश्रम करते हैं, बड़े बड़े परिश्रम, और सकाम भाव से, अन्य किसी भाव से कर रहे हैं, मेहनत उतनी हो रही है, लेकिन जब विवेक से समझ लिया और वो भगवत अर्पण भगवत बुद्धि से किया जा रहा है, तो कि मैं जो सेवा कर रहा हूं, मैं अपने बिहारी बिहारन को प्रसन्न करने के, जो भी मेरे बिहारी बिहारन, मेरे गुरुदेव, मेरे आचार्य, मेरे प्राण स्वरूप, मेरे इष्ट प्रसन्न हो, इनके हित में कर रहा हूं जो भी क्रिया में, और उनके श्री चरणों में समर्पित है। तो ऐसी जो सोच, ऐसे विचार, भगवत बुद्धि और एक सकाम, एक केवल संसार की बड़ाई चाहने के लिए अथवा स्वर्गाधिक भोगों के लिए, तो ये सब ओछापन है। लेकिन जब ये भगवत भाव
तो ऐसे भाव से सेवा की जाती है, भजन किया जाता है, प्रभु प्राप्ति, प्रभु प्रसन्नता की लक्ष्य में, प्रभु के लिए। तो ये भजन सेवा, इसके बदले में प्रभु बिक जाते हैं। कैसी सेवा के बदले में प्रभु, कैसे भजन के बदले में प्रभु बिक जाते हैं, ये समझना जरूरी है। निष्काम सेवा, निष्काम भजन और इष्ट का स्वरूप समझ के कि हमारे इष्ट कायते प्रसन्न हो, कौन से चिंतन से, कौन से भाव से। स्वामी जी की उपासना बड़ी महीन है, भजन कर रहे हैं, लेकिन हमारे युगल खान पान भोगी नहीं, नहीं चलन की रीत। कौन से चिंतन से प्रसन्न होते हैं हमारे बिहारी बहन की खुराक क्या है? प्रगट में तो सब कुछ, जो भी बढ़िया से बढ़िया बनाओ, भोग लगाओ, लेकिन अंतरंग मानसी चिंतन नित्य निकुंज महल में बिहारी बिहारन काय को आहार करें। बिहार ही आहार है, प्रेम ही उनको आहार है। बिहार में आहार, बिहार में श्रृंगार, भार काय को श्रृंगार, श्यामा श्याम सुकुमार, अंग अंग अलंकार। तो ये जो महीन शुद्ध समझ है, और ये शुद्ध समझ सुनने को मिल जाए और फिर हृदय में धारण हो जाए, और फिर उस रीति पे, उस चिंतन पे हम चल पड़े, तब है परम सौभाग्य, तब कृपा। तो ये सब कुछ यहां समझो सो समझिए, और वहां समझन कछु नाय। गुरुओं को विशेष क्यों माना गया है हरि से भी ज्यादा? क्योंकि ये गुरु वो बात तो यही समझा देंगे जिससे हरि प्रसन्न होते हैं, हरि प्राप्त होते हैं। पूरा जीवन परिश्रम करते करते निकल जाता है, अगर गुरुओं के हृदय की बात को ढंग से उनकी सेवा करके नहीं समझाए, तो सब कुछ, बहुत बड़ा ज्ञान होने के बाद भी सब ज्ञान बेकार रह हो जाता है। गुरुओं में श्रद्धा नहीं है तो भैया हो, समझ लो बार बार, जहां भी, जहां के भी शिष्य हो, श्रद्धा श्रद्धा, सब संतों में भाव, गुरुओं में ऐसी श्रद्धा जैसे हरि में। जा समुझन में हरि भजो, जी हरि माय समाय। हमने गुरु परंपरा से, गुरुओं के द्वारा अथवा इन्हीं विशिष्ट संत महापुरुषों के द्वारा अपने परंपरागत इष्ट का स्वरूप समझा है, उसी में हम समाएंगे, वही हमको प्राप्त। अगर नहीं समझाए तो दोबारा जन्म होगा, या जो समझाए वो प्राप्त होगा। विशुद्ध वस्तु परंपरागत जो है वो नहीं प्राप्त होगी। इसलिए समझना बड़ा जरूरी। कलप वृक्ष उपमा कहें हरि सम सब ही माय। कलप वृक्ष उपमा कहें हरि सम सब ही माय। जिन जैसो कछु भाव कर प्रगट प्रकाशो आए। कलप वृक्ष उपमा कहें, बिहार जी महाराज कल्प तरु हैं। हरि शब्द, हरि नाम कल्प तरु। अब हम हरि भगवान राम जी को भी कहते हैं, हरि भगवान कृष्ण जी को भी कहते हैं, हरि बिहार जी को भी, हरि नारायण को भी। अब यूं कहें हम तो एक ही मान के सबको भजते हैं, ये भी बात ठीक। फिर इसी तरीके से प्राप्ति होगी, वैकुंठ धाम प्राप्त हो।
और फिर हम रसिक गुरुओं के पास अपने को समर्पित करके और उनके परंपरा के अनुसार, तो स्वामी जी महाराज अष्टादश सिद्धांत में भी हरि नाम बार बार, हरि भज हरि भज, हरि के नाम को आलस्कत कर, हरि 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 हरिदास हैं, श्री हरि की निज प्राण, जो समझे या संध को सोई रसिक सुजान। और एक जगह कह रहे हैं हरि श्री लाडली हैं, स्वामी जी हैं, बिहार जी महाराज का नाम तो बाद में। तो अब कैसे समझोगे बिना दशकों के गुरुओं के समझाए? तो यहाँ हरि 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 हरिदास हैं, हरि 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 यानी लाडली जू, लालजू, वृंदावन जू, स्वयं सहचरी, ये हरिदास स्वामी जी हैं सब रूप में। श्री हरि के निज प्राण, और तो और बिहारी बिहारिन के प्राण स्वरूप, जो समझे या संधि को, सारे सत्संग जितने भी हैं स्वामी जी के घराने के, स्वामी जी के श्री चरणों में समर्पित होते हैं। स्वामी जी को समझ लिया तो सब बात बन गई। बस स्वामी जी समझ में नहीं आते हैं, युगल तो समझ में आ जाएंगे जब स्वामी जी समझ में आएंगे तब। स्वामी जी का समझ में आना, ऐसे ही गुरुओं में निष्ठा नहीं हो पाती है, ठाकुर जी में तो हो जाती है। ऐसे स्वामी जी में निष्ठा और स्वामी जी का स्वरूप ज्ञान होना, ये बड़ा बड़ा काम है, कृपा साथ। और तभी युगल की उपासना, जब गुरुओं में श्रद्धा है स्वामी जी समझ में आएंगे, और स्वामी जी में श्रद्धा है तो युगल समझ में आए। ये क्रम है। संत गुरु, गुरु उनके गुरु स्वामी जी, और स्वामी जी के प्राण स्वरूप युगल, ये क्रम है। तो कलभ वृक्ष उपमा कहें, हरि सम सब ही माय। जैसे कलभ वृक्ष है, कलभ वृक्ष के नीचे जो हम खड़े होके कह देंगे ये चाहिए, वो ही मिल जाएगा। ऐसे ही हरि नाम, हरि का स्वरूप कल्पतरु है। हम कैसे स्वरूप को चाहते हैं, कौन उपासना साधना, सभी उपासना हरि की है। वृंदावन में कई एक रस में उपासना है, लेकिन अलग अलग आचार्यों ने और भाव से युगल को लड़ाया है। तो कौन से आचार्य के श्री चरणों में अनुराग करते हैं? आपको स्वामी जी के चरणों का नित्य सुख चाहिए, या श्री हिज्जी महाराज के चरणों का, या श्री हरिराम व्यास जी महाराज के, कौन सा सुख चाहिए? उन्हीं के श्री चरणों में अथवा उन्हीं के परंपरागत रसिक संतों के अनुयायी होना पड़ेगा। सबही माने एक कर, सबको दंडोत प्रणाम सब। लेकिन कहें कि सब उपासना एक ही है, ये ठीक। हाँ, जो विवेकी जन हैं, जो एक कह भी देंगे हाँ एक ही है, लेकिन जब अंदर जाएंगे उपासना भेद विचार के, समझो नित्य विहार, वस्तु अभेद नहीं भेद है, लीला भेद अपार। आचार्य जन क्यों कहते? वस्तु अभेद नहीं है, भेद है, ठोक ठोक के कह रहे। और लीला का तो भेद, युगल की लीला, लीला ललित बिहार श्याम श्यामा मन भावे। सबको प्रणाम है, सभी उपासना आनंद करने वाली दिव्य हैं, युगल को सुख देने वाले सभी आचार्यों के मत। लेकिन हमको अपने आचार्यों के भाव से भजन,
जो हमारे गुरु आचार्य जो परंपरागत कह रहे हैं। और सब में भाव रखना है, सबको प्रणाम, दंडवत प्रणाम। अभाव कहीं नहीं, प्राप्ति नहीं होगी, कहीं खंडन ये नहीं। जिन जैसो कछु भाव कर प्रगट प्रकाशो आए। जैसा हम भाव करेंगे इष्ट में, वैसा ही प्रकाश होगा। कलवृक्ष सो जानियो गौर श्याम निज नाम। गौर श्याम का नाम राधा, श्याम अथवा श्यामा श्याम। श्यामा श्याम नाम ब्रज में भी है, श्यामा श्याम नाम वृंदावन में भी है। और वृंदावन की रसमयी तीन उपासनाएं, और तीनों में श्यामा श्याम नाम है। तो जुगल कल्पतरु एक है महाराज। यहाँ कलप वृक्ष सो जानियो गौर श्याम निज नाम। तो गौर श्याम का जो नाम है वो कलप वृक्ष है। अंश कला अवतार सब प्रगट हो तो सुख धाम। लेकिन इन बिहारी विहरण की जो अंश कला है, ये सब अपने अपने भक्तों की भावना के अनुसार, महत् पुरुषों की भावना के अनुसार ये उनको सुख देने के लिए प्रकट होते। यही समझन जो समझियो भजन करे एक तार। अब भजन सभी परंपराओं में एक तार एक रस, जैसे गुरुओं ने इष्ट का स्वरूप बताया है और जो नाम दिया है, भजन करना, नाम निरंतर जाप करना, जो भी नाम दिया है एक तार भजन करे। तो महाराज बोले यही समझन जो समझियो भजन करे एक तार। सबसे बड़ी समझ क्या है? गुरुओं ने जो मंत्र दिया है, नाम दिया है, वो निरंतर भजन कर और भगवत बुद्धि से जो भी क्रिया करे वो अपने इष्ट के लिए करे। भगवत बुद्धि मन से, वचन से, क्रिया से, जो कोई क्रिया हो वो सब अपने इष्ट के लिए हो, यही भजन है। नाम जाप तो भजन है ही खैर प्रधान, लेकिन जो भी क्रिया हो अपने इष्ट के लिए। तो भजन करे एक तार। बिना भजन करे, बिना नाम जाप किए भैया बात नहीं बनेगी। नाम को तो एक आहार बना लो, बिना नाम के रहो ही मत। बातचीत ना के बराबर, कम से कम जो ज्यादा जरूरी है तभी करो। महाराज कह रहे हैं जोलो जीवे तोलो हरि भजरी मना, और बात सब बात, और तो व्यर्थ की बात है। जब तक जीवे तब तक नाम जाप कर जो गुरुओं ने दिया है। श्री हरिदास, श्री हरिदास। तभी जीत पाओगे इस ठगनी माया से। तो यही समझन जो समझियो, ये सबसे बड़ी समझ है। अगर तेरी समझ में आ जाए तो महाराज बोले, कहा महाराज भजन करे एक तार। एक तार अहरनिश भजन करो, नाम जाप करो। साधो भाई भजन करे सोई चीते। बात बनाए कछु हाथ न आवे, अंत चले उठ रीते। अंत में रीता जाना पड़ेगा। जो घड़ी भजन में नहीं बताई वो रीति घड़ी। अंत चले उठ रीते, मन इंद्रिन के बस है प्राणी।
केवल और केवल तुम मन और इंद्री की चाल में जैसी ये मांग रहे हैं वही दे रहा है, इन्हीं में, इन्हीं की आज्ञा में चल रहा है, गुरु आज्ञा में नहीं। मन इंद्रिन के बसु है प्राणी, होवत हरि सो मीतै। जो सदा सदा से हरि तेरे हितैषी हैं, उस मित्रता को नहीं समझ रहा है। यहाँ विषयों से झूठी मित्रता, ये झूठे खेल हैं यहाँ के। इंद्रिय लोलुपता, नाना प्रकार के यहाँ। तो यहाँ तेने अपने काम को बिगाड़ने की ठानी है क्या? काम बनाना है गुरु आज्ञा पालन करते हुए, समझ के भजन करो, भजन करे कुता। तो मन इंद्रियन को पशु है प्राणी, होवत हरि सोमित। श्री हरिदासी ललित केलविन और कहा लय कीते। स्वामी जी महाराज के चरणों में स्वामी जी की अनुपम युगल की जो केली है, अगर ये नहीं मिली तो और कुछ लेके तू क्या करेगा? कुछ नहीं है फिर सार। हमेशा कब देखो भर नैन, गौर श्याम दो लाड़ले। श्री हरिदासी ऐन करत बिहार अभंग। बिहारी बिहारन की स्वामी जी की छवि सामने रख लो, उनको देखते देखते भजन करो, दर्शन करते करते करो, या हृदय में चिंतन करो, ऐसे भी, या आगे सामने पे नाम लिखो, मानसी नाम लिखो कि कुंज विहारी श्री, उसके दर्शन करते करते नाम जाप करो, या बार बार धीरे धीरे नाम लिखो। वो बहुत बड़ा भजन है मन से। तो हमको समझना है, तो यही समझन सो समझिए, या नाम लिख के एक प्लेट बना लो, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, उनके दर्शन करते करते, और श्री कुंज बिहारी श्री हरदास या श्री हरदास या बड़ा मंत्र ऐसे जाप करो, नाम के दर्शन भी करो, युगल की छवि स्वामी जी की गोदी में अथवा स्वामी जी का ध्यान करते हुए ऐसे अपने को लगाओ, आंखों से दर्शन करो, दिव्या से नाम जाप करो, हृदय में दर्शन करो। प्रारंभ काल है तो जैसे भी ऐसे बने, और फिर हृदय में ले जाओ। कहने का तात्पर्य, इन मन इंद्रियों को बिहारी बिहारी के चरणों में जैसे बने जैसे लगाओ। सिद्ध बनने की जरूरत नहीं है। बहुत तेरे को देखते हैं कि हाँ हमारा चलता रहता है नाम, हम उनकी माला झोली, माला ले लिया करो सुमरनी, और या माला झोली से हाँ हमारा चलता है। सिद्ध मत बनो, साधक ही रहे आओ। माला से नाम, माला अंकुश है मन के लिए। आगे ऐसी स्थिति देते हैं, बिना माला के ही रोम रोम में रम जाता है। लेकिन देखो स्वामी हरदास जी महाराज हमारे प्राण सर्वस्व हैं। स्वामी जी महाराज की भी आज भी सुमरनी तटिया स्थान में विराजमान है, उनके दर्शन होते हैं समय समय पर राधाष्टमी पे। आचार्य मान भाव हो तो समझो ना बात को। हाँ अच्छी बात है, नाम बराबर तुम्हारा हृदय का हार धन बन गया है, तो श्वास में रम गया है, बहुत अच्छी बात। लेकिन फिर भी वाणी याद होने के बाद भी वाणी के शब्दों के दर्शन करते हुए, प्रणाम करते हुए, शब्दों के रूप में बिहारी बिहारी ने कंठ होने के बाद भी सामने वाणी रखो। ऐसे ही सुमरनी भी
रखो, माला भी रखो। तो ऐसा प्रगाढ़ है वो आगे की स्थिति। लेकिन ढोंग पाखंड मत करिए, वो स्थिति देते हैं प्रभु, अच्छी बात। आगे जाएंगे तो यही समझन सो समझियो, भजन करे एक तार। हमने बड़े बड़े बूढ़ों को पूरे जीवन माला झोली से भजन करते देखा। हमारे आचार्य चरण श्री परम गुरुदेव जी महाराज टटिया स्थान में, जब तक शरीर, पार्थिव शरीर परोक्ष रूप में हुआ, शरीर पूरा पूर्ण हुआ, तब तक भी हमने देखा माला झोली से एक हाथ में सुनी, एक हाथ में माला। क्या उनके रोम रोम में नाम नहीं था? ऐसा हुआ था। 20 घंटे भजन, 24 घंटे में 20 घंटे माला झोली से बराबर। तो बताओ, नाम ही हो गए, नाम ही स्वरूप बिहारी बिहारी के सब। तो यहां समझन सो समझिए, भजन करे एक तार। जिनको भी प्राप्ति भई है, भजन से भई है, नाम जप से हुई। इसलिए भैयाओ, निरंतर नाम जाप। गौर श्याम रस माधुरी दर्शे नित्य विहार। इस भजन के प्रभाव से बिहारी बिहारन का रूप झलक गया। गौर श्याम की रूप माधुरी है, रस माधुरी है, वो झलकेगी, निश्चित झलके। वो जो छवि को सामने रख के उसी छवि को फिर अंदर ले जाओ, धीरे 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 वो दृढ़ प्रकाशित हो जाएगी। वो नाम की कृपा से प्रकाशित हो। पहले मन को जबरदस्ती लगाया जाता है, छवि को जबरदस्ती देखा जाता है विचार कर करके, बाद में वो निकालने से भी नहीं। वो नाम जैसे जैसे प्रगाढ़ होगा, बढ़ेगा, वो अपने आप रूप प्रकट हो जाएगा। नाम जाप करिए, जीवन के शाम होते होते तुमको वस्तु प्राप्त हो जाए। नाम गर्ज के साथ, भाव के साथ, प्रेम के साथ, हे बिहारी बिहारी, अश्रुपात करते करते गौर श्याम रस माधुरी दर्शे नित्य विहार। बिहारी विहरण का रूप दर्शन, लीला माधुरी, और हृदय पटल पे सब प्रकाशित हो। अनुभूति मय हो जाएगा ये साधक, उच्च कोटि में पहुंच जाएगा। लेकिन नाम ही प्रधान साधन है, और नाम ही अंत का साधन है। प्रथम भी और अंत। साधक सिद्ध विरुद्ध नहीं, हरिदास भजे हरि आप भी। साधन अवस्था में, साधक अवस्था में और सिद्ध अवस्था में, दोनों अवस्थाओं में श्री हरिदास, श्री हरिदास। निरंतर नाम जाप करिए, अनन्य भाव में रहिए, सत्संग श्रवण करिए, भगवत बुद्धि रखते हुए सेवा परायण हुए। हम जो भी कर रहे हैं अपने बिहारी बिहारी, रोजाना जो कुछ करें समर्पित कर दीजिए, संकल्प कर दीजिए, करुआ जी के जल से या साधारण जल। हे मेरे लाडली लाल स्वामी जी महाराज आचार्य गुरुदेव, जो कछु बनो आपकी कृपा से, आपके श्री चरणों में प्रिया जी के खाते में जमा हो। दिन दिन बढ़ोतरी, प्रेम की वृद्धि, भजन बढ़ेगा। भजन मांगो हे मेरे प्यारे। भजन का फल भजन, भजन का फल क्या है? भजन बढ़े।
बड़े बड़ों को देखा, प्रभु प्रकट हो गए। क्या चाहते हो हे महाराज, आपके नाम को भूले नहीं, निरंतर आपके नाम में रति, आपके दर्शनों की उत्कट यानी उत्कंठा, अति उत्कंठा, उत्कटता, कब देखो भर में गौर श्याम दूर श्री हरिदास। देखते देखते फिर भी वही चाह, कब देखूं। ये कभी प्रेमी की तृप्ति नहीं होती है, प्रेम का ये स्वरूप होता है। जैसे मिले रहे तो मानो कब युगल से लेके युगल की आराधना करने वाले ये रसिक प्रेमी जन सहचरी कुल, ये निरंतर भैया नाम जाप करी, श्री हरदास श्री हरदास।